गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं एम चौहान आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद इलाहाबाद में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो स्टूडेंट्स बैंक एसएससी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमने बिल्कुल फ्री में एक बैच लॉन्च किया है, जिसमें हम पूरा आर्स अग्रवाल एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के साथ बिल्कुल फ्री में पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं वे टारगेट विद इलाहाबाद को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही नए नए कंसेप्ट आप हम लोगों से बिल्कुल फ्री में सीखते रहें। तो दोस्तों, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। सवाल नंबर 21 में क्या बोला। एक रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे दो व्यक्तियों को क्रमशः 9 सेकंड तथा 10 सेकंड में पार कर जाती है। इस रेलगाड़ी की चाल कितनी है। दोस्तों, एक ट्रेन है, ये एक रेलगाड़ी है, इसकी चाल नहीं बताई लेकिन ये भाग रही है। इसकी चाल माननी पड़ेगी x किलोमीटर प्रति घंटा। इसी की दिशा में दो व्यक्ति भाग रहे हैं। पहले व्यक्ति की जो स्पीड है 2 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे व्यक्ति की जो स्पीड है ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, उसने कहा कि पहले वाले को पार करने में 9 सेकंड, पहले को पार करने में कितने सेकंड, 9 सेकंड लेती है और दूसरे को पार करने में कितने सेकंड, 10 सेकंड लेती है। जब दोनों रेलगाड़ी यानी जब एक रेलगाड़ी और दूसरा आदमी दोनों एक दिशा में जा रहे तो चाल घटेगी। जब मैं इस रेलगाड़ी को और इस रेलगाड़ी को लेके चलूं, यानी जब रेलगाड़ी पहले आदमी को पार करेगी, ये तो दोनों एक दिशा में भाग रहे हैं तो चाल घटेगी। यहाँ पे रेलगाड़ी की चाल कितनी x, आदमी की कितनी 2, तो यहाँ पे चाल हो जाएगी x - 2 किलोमीटर प्रति घंटा। बड़ी चाल है। जब दूसरे को पार करेगी कितनी हो जाएगी x माइनस के 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, पहले वाले को 9 सेकंड में पार करेगी, दूसरे वाले को 10 सेकंड में पार करेगी। जब कोई रेलगाड़ी किसी आदमी को पार करती है उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी दूरी तय करनी पड़ती है। या जब समय छोटा है तो चाल को भी छोटी में बदलना पड़ेगा। इतने मीटर प्रति सेकंड, ये छोटी चाल आ गई, इसको भी छोटी चाल में बदलेंगे दोस्तों, 5/18, यानी इतने मीटर प्रति सेकंड है, यानी 1 सेकंड में इतनी दूरी तय कर देती है। जब पहले वाले को पार करेगी 9 सेकंड, तो 9 सेकंड में ट्रेन अपनी दूरी तय करेगी। दूसरे को पार करते 10 सेकंड में अपनी दूरी तय करेगी। ये रेलगाड़ी की लंबाई, ये भी रेलगाड़ी की लंबाई, यूनिट समान, यानी रेलगाड़ी की लंबाई बराबर रेलगाड़ी की लंबाई, यूनिट समान। तो दोस्तों, मैं ये कह सकता हूं ये जो इतनी वैल्यू है ये रेलगाड़ी की लंबाई है, रेल की लंबाई। और ये भी क्या है दोस्तों, ये भी रेल की लंबाई है। क्यों? क्योंकि 9 सेकंड में आदमी पार किया, आदमी का मतलब खुद की दूरी तय की। 10 सेकंड में आदमी पार किया, आदमी का मतलब खुद की दूरी तय की। तो दोस्तों, आप एक काम करेंगे, अगर आपको रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी तो आपको पूरी ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर मेरे पास में x की वैल्यू तो मैं यहाँ पे रख दूंगा, आंसर आ जाएगा, या यहाँ पे रख दो। अब देखो, इसको कैलकुलेट करेंगे, 5/18 से 5/18 कट जाएगा। अच्छा, और 9 की गुणा अंदर करेंगे 9x, क्या करेंगे 9x माइनस के 9 दूनी 18 बराबर 10x माइनस के 40, 10x माइनस के 40। 9x घटेगा जाके, 1x बचा, 40 इधर आके हो जाएगा प्लस, यानी x बराबर 40 में से आप 18 घटा देंगे 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो रेलगाड़ी की चाल आई। दोस्तों, मैंने आपसे शुरुआत में रेलगाड़ी की चाल बता देता कि x किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर रेलगाड़ी की चाल पूछे तो आप कह सकते हैं 22 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन आपसे रेलगाड़ी की लंबाई पूछी है दोस्तों, आप एक काम करो, 22 यहाँ पे x की जगह रख दो, 22 में से आप 2 घटाएंगे और उसमें 5/18 की गुणा करेंगे और गुणा 9 कर देंगे। 22 में से 2 गया 20, 20 गुणा 5 गुणा 9/18,
9 से काट दीजिएगा 2 बार और 2 से काट दीजिएगा 10 बार, 10 पंजे 50, यानी 50 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, जो कि आपका आंसर है। आपको ऑप्शन नंबर कितना, बी। आप जरा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, या मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ध्यान से देखेंगे। एक रेलगाड़ी है, इसकी चाल नहीं पता, तो मान लो x किलोमीटर प्रति घंटा है। यह पहले आदमी को पार करती है 9 सेकंड, दूसरे आदमी को पार करती है 10 सेकंड। पहले आदमी की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे आदमी की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा। जब ये पहले आदमी को पार करेगी दोनों एक दिशा में, तो चाल घटी x-2, दूसरे को पार करेगी x-4, चाल घटा। समय छोटा है तो चाल को भी छोटी में बदलो, छोटी में बदलने के लिए छोटा ऊपर 5/18 से गुना, 5/18 से गुना कर देंगे आप। जब ये जो 5/18 से गुणा करती मीटर प्रति सेकंड में आ गया, यानी 1 सेकंड में इतना, भागेगी 9 सेकंड तो गुना 9, भागेगी 10 सेकंड गुना 10। रेलगाड़ी ने आदमी को पार किया यानी खुद की दूरी, रेलगाड़ी ने आदमी को पार किया यानी खुद की दूरी। अच्छा, 5/18 से 5/18 कटेगा, 9 की गुना x में 9x, माइनस 9 दूनी 18 बराबर 10x माइनस के 40, x बराबर 22। 22 यहाँ पे रख दो, 22 में से 2 गया 20, गुना 5 गुना 5/18 गुना 9, 9 से काटो 2, 2 से काटो 10, यानी 50 मीटर। दोस्तों आप x की वैल्यू यहाँ पे भी रख सको, आप 22 में से 4 घटा देंगे, 18, 18 गुना 5/18 गुना 10। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 22। दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई क्रम से 120 मीटर तथा 80 मीटर है, एक ही दिशा में क्रम से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान है, एक दूसरे को पार करने में इन्हें कितना समय लगेगा। दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई 120 और 180 मीटर है, पहली की लंबाई 120 मीटर, दूसरी की लंबाई 80 मीटर, एक ही दिशा में भाग रही है। दोस्तों बस आपको यही देखना है भाग किधर है। इसकी लंबाई 120 मीटर, इसकी लंबाई 80 मीटर। पहली की स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी की स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। पार करने में कितना टाइम। जब कोई रेलगाड़ी किसी दूसरी ट्रेन को पार करेगी, उसको दोनों की दूरी तय करनी पड़ेगी, चाहे पार एक दिशा में भाग के कर ले चाहे अपोजिट दिशा में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दूरी हमेशा जुड़ेगी। क्या बोला मैंने, दूरी हमेशा जुड़ेगी दोस्तों। तो यहाँ पे टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, टोटल दूरी हो गई दोस्तों कितनी, 120 या 80, टोटल हो गई 200 मीटर। समय कैसे आएगा, कुल दूरी को आप चाल से भाग करेंगे तभी तो समय आएगा, लेकिन दूरी तो छोटी है मीटर वाली, तो चाल भी छोटी होनी चाहिए। तो मैं यहां से चाल आपसे पूछ सकता हूं कि जब दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में जा रही है, चाल घटेगी, एक दिशा में जाएगी चाल घटेगी। 50 में से 40 घटा दो तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा बचा। जब ये 10 है तो बड़ी चाल है, छोटी में बदल दो, छोटी में बदलने के लिए छोटा ऊपर, छोटी में बदलने के लिए 5/18 से गुना, 2 से काटो, 2 पंजे 10, 2 नम 18, 5 पंजे 25, 25/9 मीटर प्रति सेकंड। ये छोटी चाल है। आप कुल दूरी को चाल से भाग कर दो, समय आ जाएगा 5/9 से भाग कर देंगे आप। ठीक है दोस्तों, बटे का बटा ऊपर जाएगा, 200 गुणा 9 बटे में 25, 25 8 200 और 9 8 72, यानी 72 सेकंड का समय लगेगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी। आप जरा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं फिर से बता देता हूं, दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में भाग रही हैं, पहले की चाल 40, दूसरी की 50, दूरी पहले की लंबाई 120 मीटर, दूसरे की 80 मीटर। जब आपके पास दो दूरियां हैं, चाहिए किधर भी भाग, दूरी हमेशा जुड़ेगी। समय लाना, समय कैसे आएगा, कुल दूरी को चाल से भाग कर दो, समय आ जाएगा। हमारे पास में जब दो दूरी है, एक दूरी बना लो, दूरी जोड़ के दो चाल है, इनकी भी एक चाल बनानी पड़ेगी। एक दिशा में जा रही है, चाल घटेगी, ऐसे आती तब जुड़ती, ऐसे जाती तब भी जुड़ती, तो टोटल चाल हो जाएगी यहाँ पे 10। जब दूरी छोटी है, मीटर वाली चाल को भी छोटी में बदलेंगे, मीटर वाली में छोटी में बदलने के लिए छोटा ऊपर, यानी 5 ऊपर, 5/18 से गुणा 25/9,
चाल से भाग करो समय, बटेगा बटा ऊपर, 25 से काटो 8, 8 में 72। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सवाल नंबर 23। दो रेलगाड़ी जिनकी लंबाई क्रमशः 180 मीटर तथा 220 मीटर है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में क्रमशः 40 की स्पीड 50 की स्पीड, फर्क इतना है अब की बार एक दूसरे के अपोजिट आ रही। पहली की लंबाई कितनी 180 मीटर, दूसरी की लंबाई 220 मीटर। इनकी चाल कितनी, पहले की चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी की चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें तो एक बात का पता है, जब दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत यानी विपरीत दिशा में आ रही है, एक दूसरे की तरफ आ रही है, तो चाल जुड़ेगी दोस्तों, चाल हो जाएगी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और टोटल दूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों, ये 180 220 टोटल हो जाएगी 400 मीटर। समय कैसे आएगा, अगर मैं कुल दूरी को चाल से भाग कर दूं तो समय आ जाएगा। जब हमारे पास दूरी मीटर में है तो चाल भी मीटर वाली बनानी पड़ेगी। ये तो बड़ी चाल है, छोटी में बदलना तो छोटे ऊपर करो, 5/18 से गुणा, 18 पंजे 90, 5 पंजे 25 मीटर प्रति सेकंड। समय कैसे आएगा, दूरी को चाल से भाग कर दो, दूरी मीटर वाली चाल भी मीटर वाली है तो 25 से भाग कर दो, 25 एकम 25, 25 छिका 150, चाल से भाग के समय आ जाएगा, समय यानी 16 सेकंड आपका आंसर। आप जरा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। दो रेलगाड़ियां एक दूसरे की ओर आ रही है, चाल जुड़ेगी, ये 40 ये 50 टोटल 90। ये चाल बड़ी है, छोटी में बदलो, छोटा ऊपर, 5/18 से गुणा, 18 पंजे 90, 5 पंजे 25 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पे दोनों दूरी जुड़ेगी, दूरी हमेशा जुड़ेगी, चाहिए एक दिशा में भाग के पार कर ले, अपोजिट दिशा से आके भाग के पार कर ले। टोटल दूरी 400 मीटर। आप कुल दूरी को चाल से भाग कर दो, समय आ जाएगा, 25 से भाग करेंगे 16 यानी 16 सेकंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24। 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में दौड़ रहे व्यक्ति को 4 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। एक रेलगाड़ी है, इसकी कुछ ना कुछ लंबाई भी होगी। अपोजिट दिशा से एक व्यक्ति आ रहा, इसकी स्पीड कितनी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी की चाल कितनी 84, ये 84 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, आदमी को पार करने में कितना सेकंड ले रही, 4 सेकंड। टाइम कितना लिया, 4 सेकंड का समय। जब दोनों एक दूसरे की ओर आ रही हैं तो चाल जुड़ेगी। यहाँ पे चाल 54 84, यहाँ पे चाल 6, टोटल चाल कितनी हो जाएगी 84 और 6 कितना हो जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे समय सेकंड में, समय छोटा तो चाल को भी छोटी में बदलना पड़ेगा। जब छोटी में बदलना तो छोटा ऊपर, यानी 5/18 से गुणा, 18 पंजे 90, 5 पंजे 25 मीटर प्रति सेकंड। मैं कह सकता हूं रेलगाड़ी जो है ना 25 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से भाग सकती है, यानी 1 सेकंड में 25 मीटर जा सकती है। क्या बोला मैंने, 1 सेकंड में 25 मीटर जा सकती है। आदमी को पार करने में 4 सेकंड। जब कोई रेलगाड़ी किसी आदमी को पार करती है, उसको आदमी की दूरी तय नहीं करनी पड़ती, आदमी की कोई दूरी नहीं मानी जाएगी, कोई लंबाई नहीं मानी जाएगी, सिर्फ और सिर्फ ट्रेन खुद की दूरी तय करेगी। जब आदमी को पार करेगी सिर्फ और सिर्फ खुद की दूरी तय करनी पड़ेगी। अगर मैं इस रेलगाड़ी को 25 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से 4 सेकंड भगा दूं, ये आदमी को पार कर देगी, यानी खुद की दूरी तय कर देगी। अब इसकी चाल है 25 मीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में 25 मीटर, तो 4 सेकंड में कितना, 4 गुणा 25 यानी 25 चौका 100 मीटर, यानी 4 सेकंड में 100 मीटर दूरी तय करे, 4 सेकंड में आदमी को पार करे। जब आदमी को पार करेगी सिर्फ और सिर्फ खुद की दूरी तय करेगी। जरा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं। एक रेलगाड़ी है, उसकी चाल 84 किलोमीटर प्रति घंटा है। सामने से 6 की स्पीड से एक आदमी आ रहा है तो चाल जुड़ेगी 90। जब हमारे पास समय छोटा है 4 सेकंड,
आदमी को 4 सेकंड में पार करे। बस ट्रेन को 4 सेकंड भगा दो, आदमी को पार कर देगी। जब आदमी को पार करेगी, खुद की तो दूरी, खुद की तो लंबाई तय करेगी वो। तो आप एक काम करो, चाल जोड़ो, समय छोटा है तो चाल को भी छोटी में बदलो, यानी 5/18 से गुणा करके 18 पंजे 5 पंजे 25 मीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड में 25, 4 सेकंड में 25 चौका 100 मीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, सवाल नंबर 25। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में जा रही रेलगाड़ी को 2 मिनट में पार कर जाती है। यदि इन गाड़ियों की लंबाई क्रमशः 100 मीटर तथा 200 मीटर है तो धीमी रेलगाड़ी की चाल कितनी है? दोस्तों ध्यान से सुनो, एक रेलगाड़ी है, इसकी जो स्पीड है 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी है? 120। अपनी दिशा में जा रही दूसरी रेलगाड़ी, कोई दूसरी रेलगाड़ी यहाँ पे, इसकी चाल नहीं पता, इसकी चाल मान लो, ये जो धीमी है इसकी चाल मान लो x किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ियों की लंबाई क्रम से, पहले वाली की लंबाई 100 मीटर है और दूसरे वाली की लंबाई 200 मीटर है। कितने मीटर? 200 मीटर। पार करने में कितना समय लेगा? 2 मिनट। मिनट का मतलब 2 मिनट का मतलब 120 सेकंड। अच्छा, अब मैं आपसे एक बात कह सकता हूं, जब दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में जाएगी तो चाल घटेगी। तो बड़ी चाल में से छोटी चाल घटाओ, धीमी वाली की चाल बतानी है x मान लो, बड़ी चाल में से छोटी चाल घटा दो, क्योंकि दोनों एक दिशा में भाग रही है, चाल आ गई किलोमीटर प्रति घंटा, ये बड़ी चाल है दोस्तों। अब यहाँ पे जब आपके पास दोनों दूरी है तो दोनों दूरी जोड़ लो, 300 मीटर ये दूरी है। चाल कैसे आएगी? कुल दूरी को समय से भाग कर दो, चाल आ जाएगी। समय है 120 मीटर। क्या है? 120 मीटर, ये मीटर प्रति सेकंड है। मेरे पास दो चाल हो गई, एक चाल इधर एक उधर, फर्क इतना है, वो छोटी है ये बड़ी है। या तो मैं दोनों उसको बड़ी कर लूं या इसको छोटी बना दूं। अगर मैं इसको ही बड़ी चाल में बदल दूं तो बड़ा ऊपर 18/5 से गुना, बड़ी चाल बराबर बड़ी चाल, यूनिट समान कर देंगे। 0 से 0 काट दो, 5 6 30, 6 से काटो 2 बार, 2 से काटो 9 बार, तो 120 माइनस x बराबर 9। x उधर जाके वो प्लस 9 घटेगा, x बराबर आ जाएगा 111 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि आपका आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर ए। जरा आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं फिर से बता दूं, दो रेलगाड़ियां हैं, पहली की चाल 120 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी रेलगाड़ी इसकी स्पीड कम है, धीमी है, तो इसकी मान लो x। दोनों एक दिशा में जाएगी, चाल घटेगी 120 माइनस x, बड़ी चाल में से छोटी चाल घटाई। तो मैं एक और चाल ला सकूं, कुल दूरी है 2 मिनट में पार के, 2 मिनट का मतलब 120 सेकंड, कुल दूरी को समय से भाग किया चाल, बड़ी छोटी दूरी को छोटे समय से भाग करो, छोटी चाल मीटर प्रति सेकंड। जब ये बड़ी है उसको भी बड़ी में बदल दो, 18/5 से गुना, या इसको जो कहते रखो, इसको छोटी में बदल दो तो 5/18 से गुना। अब कैलकुलेट कर देंगे, 0 से 0, 5 6 30, 6 दूनी 12, 2 से 9 बार, ये उधर गए, 9 आके घटा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने से विपरीत दिशा में आ रही 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी है, इसकी जो लंबाई है दोस्तों 150 मीटर है, विपरीत दिशा से दूसरी रेलगाड़ी आ रही, इसकी जो लंबाई है कितनी है? 100 मीटर है। पार करने में कितना सेकंड ले रही? 10 सेकंड ले रही। कितनी? 10 सेकंड। टाइम बराबर 10 सेकंड। यदि पहली गाड़ी की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी स्पीड कितनी? 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है? इसकी जो चाल है आपको माननी पड़ेगी x किलोमीटर प्रति घंटा। मैं आपसे एक बात कह सकता हूं, जब दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे की ओर आ रही है तो चाल जुड़ेगी, तो मैं चाल कितनी कह सकता हूं? 30 प्लस के x, ये किलोमीटर प्रति घंटा है। दूसरी भी चाल मैं बना सकता हूं, जब दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे की ओर आई, चाहे विपरीत दिशा में जाए, दूरी हमेशा जुड़ेगी। ये 150 मीटर, ये 100 मीटर, टोटल हो जाएगी 250 मीटर।
कुल दूरी को समय से भाग कर दो, चाल आ जाएगी। समय कितना था दोस्तों 10 सेकंड, बस ये मीटर प्रति सेकंड है। मैंने आपसे एक बात बताया, जब ये छोटी चाल है ये बड़ी है, एक काम करो या तो इसी को बड़ी में बदल दो, बड़ी में बदलने के लिए 18/5 से गुणा, बड़े ऊपर बड़ी चाल बराबर बड़ी चाल है, यूनिट समान। कोई दिक्कत है दोस्तों आपको? आप एक काम करो 10 से 0 काट दो, 5 से काट दो 5 बार, 18 पंजे 90, 30 प्लस के x बराबर 90, 30 घटेगा x बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और यही आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जरा स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप। मैं फिर से रिपीट कर दूं दोस्तों आप लोगों से, दो रेलगाड़ियां दोनों एक दूसरे की ओर आ रही है तो चाल जुड़ेगी। इसकी चाल 30 की, इसकी मान लो x, तो 30 प्लस x। हमारे पास में ये 150 मीटर लंबी है, 100 तो टोटल हो जाएगी 250। आप कुल दूरी को समय से भाग किया, चाल आई तो 10 से काट दो 25। लेकिन दोस्तों जब ये छोटी चाल थी बड़ी में बदल दो, बड़े ऊपर 18/5 से गुणा, 0 से 0 काट दो, 5 पंजे 18 पंजे 90। अब यहाँ पे 30 जाके घटेगा, 90 में से 30 घटाओ, 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 10 सेकंड में पार कर जाती है। एक रेलगाड़ी है, इसकी जो लंबाई है दोस्तों 100 मीटर है, खंबे को पार करने में कितना सेकंड? 10 सेकंड। मुझे एक बात का पता है, मैं अगर कुल दूरी को समय से भाग कर दूं, चाल आ जाए। चाल कितनी आ जाएगी? कुल दूरी को समय से भाग कर दो, चाल आ जाएगी। क्योंकि जब आदमी को पार करेगी सिर्फ अपनी दूरी तय करनी पड़ेगी। 100 मीटर दूरी तय करने में 10 सेकंड लगे, 10 सेकंड में जाएगी बराबर 100 मीटर, 1 सेकंड में जाएगी 100/10, काट दीजिएगा, यानी 10 मीटर प्रति सेकंड। ये इस गाड़ी की चाल आ गई। कितनी आ गई? 10 मीटर प्रति सेकंड। तथा अपनी विपरीत दिशा से आ रही समान लंबाई की। अब दूसरी कंडीशन, जब ये 100 मीटर है, इसके अपोजिट से दूसरी रेलगाड़ी आ रही है, इसकी भी लंबाई 100 मीटर है, इसको पार करने में 8 सेकंड लगा, यानी 8 सेकंड। ठीक है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल बतानी। आपने इसकी तो चाल निकाल ही ली थी, 10 मीटर प्रति सेकंड है। दूसरी की चाल पूछ रहा है तो x मीटर प्रति सेकंड माननी पड़ेगी। दोस्तों जब पहले वाले की चाल 10 मीटर प्रति सेकंड है, इसकी भी मीटर प्रति सेकंड में माननी पड़ेगी। हम क्या करेंगे, जब दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे की ओर आ रही हैं तो चाल जुड़ेगी 10 प्लस के x। ये जो चाल है ये छोटी है मीटर प्रति सेकंड में। एक चाल और मैं निकाल सकता हूं, दो दूरी हमेशा जुड़ेगी 100 100 200। कुल दूरी को समय से भाग कर दो, चाल आ गई। दूरी मीटर में तो समय सेकंड में, ये भी चाल मीटर प्रति सेकंड, चाल बराबर चाल, यूनिट समान। ठीक है दोस्तों, ये भी छोटी चाल, ये भी छोटी चाल, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। 8 से काट दीजिएगा, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 25। 10 प्लस के x बराबर, अब उधर 10 जाएगा, घट जाएगा, x बराबर 15 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन सारे के सारे ऑप्शंस किलोमीटर प्रति घंटा में है। बड़ी चाल में बदलना है तो बड़ा ऊपर 18/5 से गुणा, 5 से काट दीजिएगा 3 बार, 18 या 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर आएगा दोस्तों, यानी आपको ऑप्शन नंबर सी। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर से रिपीट करता हूं, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 100 मीटर है, आदमी को पार करने में 10 सेकंड। जब आदमी को पार करेगी सिर्फ और सिर्फ अपनी दूरी तय करनी पड़ेगी। अपनी दूरी कितनी है? 100 मीटर। 10 सेकंड में जाएगी बराबर 100 मीटर, 1 सेकंड में 100/10, यानी 10 मीटर प्रति सेकंड। ये रेलगाड़ी की चाल है, यानी पहली रेलगाड़ी की चाल है, दूसरी की x माननी पड़ेगी। ये भी समान लंबाई की है। जब ये 100 मीटर है, इसने कहा समान लंबाई की, यानी ये दूसरी भी 100 मीटर है। इसकी चाल बतानी पड़ेगी आपको। इसको पार करने में 8 सेकंड लेगी। मुझे तो इतना पता है, जब दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे की ओर आ रही है तो चाल जुड़ेगी 10 प्लस x। ये चाल आ गई मीटर प्रति सेकंड। दोनों दूरी कितनी हो जाएगी? 200। समय से भाग कर दो चाल, दूरी छोटी समय छोटा तो चाल भी छोटी है, मीटर प्रति सेकंड। चाल बराबर चाल, यूनिट समान, काट दो 25 बार, 15 जाके 10 घटा 15 बचा, यानी x बराबर 15 मीटर प्रति सेकंड। सारी के सारे ऑप्शंस किलोमीटर प्रति घंटा में है। बड़ी चाल में है तो बड़ी चाल में बदलने के लिए 18/5 से गुणा, 5 से काटो 3, 18 से 54 किलोमीटर प्रति घंटा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 28। दो रेलगाड़ियां एक दूसरे की ओर क्रमशः 54 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। ठीक है दोस्तों, एक दूसरे की ओर, दो रेलगाड़ियां एक दूसरे की ओर, यानी अगर ये इधर है से आ रही है तो ये इधर से आ रही है। पहली की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरी की चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोस्तों, यदि एक रेलगाड़ी की लंबाई 250 मीटर, अगर ये 250 मीटर लंबी है, एक दूसरे को 18 सेकंड में पार कर देती है, 18 सेकंड तक भगा दूं तो पार कर देगी। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई बता दी। मैं आपसे एक बात बताऊंगा, जब दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे की ओर आएगी तो चाल जुड़ेगी, जुड़ गई, ऐसे भी जुड़ा, वैसे एक दिशा में भागेगी तब घटेगी, ये ऐसे जुड़ेगी तो चाल में लेके चल सकते हो। ये 54 48, तो टोटल चाल कितनी हो जाएगी दोस्तों, कितना 102 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना 102 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी एक घंटे में 102। अगर मैं 102 की स्पीड से 18 सेकंड भगा दूं, 18 सेकंड में एक दूसरे को पार कर देंगी, यानी दोनों की दूरी तय हो जाएगी। 18 सेकंड भगा दो, जब हमारे पास समय छोटा है तो चाल भी छोटी में बदलनी पड़ेगी। छोटी चाल में बदलने के लिए छोटा ऊपर यानी 5/18 से गुना करनी पड़ेगी, यानी इतने मीटर प्रति सेकंड है, यानी एक सेकंड में तो इतना है दोस्तों। 18 सेकंड भगाते तो गुणा 18, ये टोटल दूरी आ गई, कुल दूरी इतनी। 18 से 18 काट दो 5, अच्छा 102 दोस्तों, गलती हो गई, सॉरी, 102 था ये, गुणा 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। ये जो 510 मीटर लंबी है दोस्तों, ये दोनों की दूरी आ गई। 18 सेकंड भगा दो, दोनों की दूरी तय कर दो। ये जो 510 है दोनों ट्रेन की दूरी, अगर मैं दोनों की लंबाई में से पहले वाली की लंबाई घटा दूं तो दूसरी की लंबाई आ जाएगी। 510 में से 250 घटा दो, 260 मीटर ये दूसरे वाले की लंबाई है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आप जरा स्क्रीनशॉट ले चलो, फिर से रिपीट कर दूं। दो रेलगाड़ियां हैं एक दूसरे की ओर आ रही है तो चाल जुड़ेगी। इसकी चाल 54, इसकी 48, जोड़ दो 102 किलोमीटर प्रति घंटा। इन एक दूसरे को पार करने में 18 सेकंड लगे। पहली की लंबाई 250, दूसरी की पूछी, तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, इनको 18 सेकंड भगा दूंगा। जब हमारे पास समय छोटा है तो चाल को भी छोटी में बदलना पड़ेगा। 102 तो बड़ी चाल है, छोटी में बदलना, छोटा ऊपर 5/18 से गुना, यानी एक सेकंड में इतना जाना, कितना 18 सेकंड, तो गुना 18, 18 से 18 काटो, 102 की 5 में गुना करो 510। ये जो 510 है ये दोनों ट्रेन की दूरी है। अगर मैं दोनों की लंबाई में से पहले की लंबाई घटा दो, दूसरे की लंबाई आ जाएगी 260। क्वेश्चन नंबर 29। एक रेलगाड़ी ने प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 4 सेकंड में पार किया। इस गाड़ी की विपरीत दिशा में जाने वाली गाड़ी ने इस व्यक्ति को 6 सेकंड में पार किया। यदि दोनों रेलगाड़ियों की लंबाइयां बराबर है तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। आपको एक काम करना, ये 4 सेकंड में पार, ये 6 सेकंड में पार, दोनों की लंबाइयां बराबर है। आप एलसीएम लेंगे, कितना 12 है, 4 से कटेगा 3, 6 से कटेगा 2, 12 मीटर ये 12 ये, दोनों की दूरी बराबर है तो टोटल दूरी हो जाएगी 24। टोटल दूरी तो टोटल यहाँ पे कितना, ये 3 बार कटे, 2 बार, टोटल कितना कटा 5 बार, यानी 5 बार बराबर 24, 1 बार बराबर 24/5। ठीक है दोस्तों, 5 से भाग कीजिएगा, 5 चौक 20, 4/5 इतना सेकंड, एक दूसरे को पार करने में इतना सेकंड, यानी 24 मीटर दूरी तय हुई कितने सेकंड में, 5 में। जब 5 सेकंड में लगती है, 5 सेकंड में जाती है बराबर 24, 1 सेकंड में जाएगी बराबर 24/5, यानी 4 से 4/5 में एक दूसरे को पार कर देंगे। दोस्तों आप जरा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको एक काम करना, चाल का अंतर बटे में बड़ी चाल, यानी बिना रुके वाली चाल, बिना रुके चाल, गुना 60 कर देना। 1 घंटे में कितनी रुकी वो आपकी वैल्यू आ जाएगी।
ध्यान से सुनना बच्चों, ये क्वेश्चन यूपी पुलिस में आया था पहले, मैं फिर से बता दूं। बड़ी चाल कितनी, 90 में से आप 80 घटा देंगे, अंतर कितना 10 का, बटे में बिना रुके यानी बड़ी चाल गुना 60 कर देना। 1 घंटे में जितनी मिनट रुके है वो वैल्यू आपके पास आ जाएगी। 10 से काटो 9 बार, 3 से काटो 20 बार, 3 से काटो 3 बार, 20/3, 3 छंग 18, 2/3, 1 घंटे में इतनी मिनट रुकेगी, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी 6 सही 2/3 मिनट आपका आंसर। मैं फिर से रिपीट कर दूं, अंतर बटे में बड़ी चाल गुना 60, ये 60 से गुणा इसलिए की क्योंकि 1 घंटे में कितने मिनट रुके ये आ जाएगा। दोनों चालों का अंतर 10 बटे में बड़े वाली चाल गुना 60, 10 से 9 बार, 3 से 20, 3 से 3, 3 छंग 18, 2/3, 6 सही 2/3 मिनट हर घंटे रुक जाएगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वास्तव में आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको लॉजिक अच्छा लग रहा है, तो दोस्तों आप वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।